एसएससी प्रीवियस ईयर में आए हुए पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन है और इसके आगे की क्लास से जो हो चुकी है। ये क्वेश्चन नंबर 282 है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है जो संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। तो इसका बी ऑप्शन है जो राइट आंसर है, संसद के किसी भी सदन में। क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रपति के आकस्मिक अवकाश के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जो राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न होता है। तो ये होते हैं जो उपराष्ट्रपति करता है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, उपराष्ट्रपति कर लेंगे राष्ट्रपति के बाद। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति करता है, और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो होता है। तो इसका आंसर उपराष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया के पद से हटाया जा सकता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया से है जो भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो इसका डी ऑप्शन है जो राइट है, और ये आर्टिकल 61 में है महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाने का। ये आंसर राइट है। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है, जो कि साहित्य, समाज सेवा और कला विज्ञान के क्षेत्र से होते हैं। तो उसका डी ऑप्शन है जो राइट है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सत्य है। ऑप्शन 1 है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा लोकसभा स्पीकर को सौंपता है। तो ये है जो गलत है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा लोकसभा स्पीकर को नहीं सौंपता है। बी ऑप्शन है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है। तो ये आंसर है जो सही है एकदम। तो इसका बी ऑप्शन है जो राइट है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है, और ये जो उपराष्ट्रपति है ये अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है, दोनों एक दूसरे को देते हैं। ठीक है, तो बी आंसर इसका सही है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा मुख्य न्यायाधीश को देता है तो ये गलत है, प्रधानमंत्री को भी नहीं देता। तो बी आंसर इसका सही है ये। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। ऑप्शन 1 है, उपराष्ट्रपति राज्य के विधान परिषद को भंग कर सकते हैं। तो ये उपराष्ट्रपति विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते, ये गलत हो गया। ऑप्शन बी है, राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकते हैं। तो ये है जो सही है, राज्यपाल हैं जो राज्य की विधानसभा को भंग कर सकते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य राज्यसभा के विषय में सही नहीं है। तो ये राज्यसभा के बारे में है जो सही नहीं है, वो बताना है। ऑप्शन 1 है, इसके पास वे शक्तियां हैं जो केंद्र के विरुद्ध राज्यों के अधिकार की रक्षा करती हैं। तो ये सही है, इनके पास वे शक्तियां होती हैं जो केंद्र के विरुद्ध राज्यों के अधिकार की रक्षा करती हैं। बी ऑप्शन है, यह धन विधेयक में संशोधन कर सकता है। तो राज्यसभा है जो धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकता है, ये इसका राइट आंसर है। और इसके 12 सदस्य हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। तो ये सही है ऑप्शन। और राज्यसभा है जो भारत के संसद का ऊपरी सदन है। तो ये भी सदन, तो ये वाला है जो धन विधेयक में संशोधन कर सकता है। तो ये गलत है, बट क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर है। क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए पद धारण करता है। तो भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये सब हैं जो 5 वर्षों के लिए अपना पद धारण करते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही है। और ये कितने वर्षों के लिए पद धारण करता है, तो ये आर्टिकल 56 में दिया गया है। 56 का फर्स्ट में दिया गया हुआ है राष्ट्रपति का कार्यकाल। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष 2 सदनों वाली प्रथम निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई थी। तो प्रथम निर्वाचित संसद है जो 1952 में आई थी। ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है, लोकसभा के 552 सदस्यों में से कितने सदस्य राज्यों का
प्रतिनिधित्व करते हैं। तो राज्यों का प्रतिनिधित्व है जो करते हैं वो हैं 530 होते हैं सदस्य जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 20 वो होते हैं जो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 2 हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं। तो होते हैं 552 होते हैं टोटल। बी ऑप्शन इसका सही है। ये हैं जो राज्यों के हैं और ये केंद्र शासित प्रदेशों के। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया था। तो राज्यसभा का पहली बार गठन है जो वो किया गया था 1952 में। तो इसका ए ऑप्शन है जो राइट है। 1952 में पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष को प्रोटेम नियुक्त करता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को प्रोटेम नियुक्त करता है वो है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति है जो लोकसभा अध्यक्ष को प्रोटेम नियुक्त करता है। इसका आंसर है जो राष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के है जो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। 12 सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है ये है जो साहित्य, कला, समाज सेवा, विज्ञान से संबंधित होते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया था। तो राज्यसभा का गठन है जो 1952 में किया गया था। डी ऑप्शन इसका सही है। ये है जो बहुत 3 बार रिपीट हो चुका है, CHSL, MTS, CPO तीनों में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है राज्यसभा के कामकाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो राज्यसभा के कामकाज के बारे में बताना। तो ऑप्शन 1 है राज्यसभा हर दूसरे साल भंग हो जाती है। तो ये है जो गलत है। बी ऑप्शन है लोकसभा के विघटन के बाद राज्यसभा भंग हो जाती है। ये भी गलत है। और सी ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बाद राज्यसभा भंग कर दी जाती है। तो ये भी गलत है। ये भी गलत, ये भी और ये भी। डी ऑप्शन राज्यसभा भंग नहीं होती। तो ये ऑप्शन सही है क्योंकि राज्यसभा स्थायी सभा होती है, ये कभी भी भंग नहीं की जा सकती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति है जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। राज्यसभा का पदेन सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और राज्यसभा के जो पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होंगे ये आर्टिकल 64 में दिया गया है। आर्टिकल 64 में। क्वेश्चन है असम राज्य से राज्यसभा की कितनी सीटें आती है। तो असम राज्य से जो राज्यसभा की सीटें 7 हैं। इसका ए ऑप्शन सही है। 7 है जो असम राज्य के राज्यसभा की सीटें हैं। क्वेश्चन है इस पद पर निर्वाचित किए जाने की तारीख जिस पर लोकसभा में उसका निर्वाचन किया हो से लेकर उसे भंग करने के बाद नई लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले तक इस पर आसीन रहता है। तो इस पद पर कौन आसीन रहता है, वो होते हैं जो सभापति है। तो इसका ए ऑप्शन है जो सही है। सभापति सभापति है जो तो इसका आंसर है सभापति। सभापति है जो निर्वाचित किए जाने की तारीख और निर्वाचन किया गया हो भंग होने तक प्रथम बैठक के ठीक पहले तक आसीन रहता है। ए ऑप्शन इसका सही है। सभापति। क्वेश्चन है प्रत्येक लोकसभा का सामान्य कार्यकाल का वर्ष होता है, कितने वर्ष का होता है। तो ये होता है 5 वर्ष का होता है प्रत्येक लोकसभा का सामान्य कार्यकाल। तो इसका आंसर होगा 5 ईयर। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक व्यक्ति संसद में एक सीट भरने के लिए चुने जाने के योग्य नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक नहीं हो। तो वो आर्टिकल कौन से में है। तो आर्टिकल 84 में है। आर्टिकल 84 में है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार एक व्यक्ति संसद में एक सीट भरने के लिए
चुने जाने के योग्य नहीं होगा जब तक वो भारत के नागरिक नहीं होगा। और आर्टिकल 61 में है जो राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। इसका बी आंसर है जो राइट है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है जो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। बी ऑप्शन है जो राइट आंसर है। लोकसभा के अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन है भारतीय संसद ने किस सन में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया था। तो ये है जो पेश किया गया इसको है जो 9 दिसंबर को और ये पारित हुआ था 10 दिसंबर को। और 2019 में 9 दिसंबर को पेश किया गया और पारित हुआ 10 दिसंबर को 2019 में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन 1 है राज्यसभा के 12 सदस्यों को राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है। तो ये गलत ऑप्शन है। और बी ऑप्शन है राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। तो ये सही है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है जो कि कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान के क्षेत्रों से होते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन है लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्नलिखित को सौंपता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है जो अपना इस्तीफा लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा है उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा है जो राष्ट्रपति को देता है। ये एक दूसरे को अपना इस्तीफा देते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। तो विधान परिषद है जो भारत के 6 राज्यों में है। तो उसमें से है जो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में इसका ऑप्शन है जो बी है जो सही है। विधान परिषद है उत्तर प्रदेश में। बाकी तमिलनाडु, गुजरात और बंगाल में नहीं है। लिखा है वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में एक विधान परिषद है। भारत के 6 राज्यों में एक विधान परिषद है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना। तो उत्तर प्रदेश के साथ बिहार को याद कर लीजिए, कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और इसकी संस्था भारत के संविधान अनुच्छेद 169 में उल्लेखित है। क्वेश्चन है वर्ष 2009 में निम्नलिखित में से किसे 15वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये क्वेश्चन है 2021 वाले MTS में आया था, लेकिन ये 2009 का क्वेश्चन है। तो उस समय सुषमा स्वराज थी जो विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त की गई थी। तो बी ऑप्शन इसका सही है, सुषमा स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है भारत के उपराष्ट्रपति। तो ये राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति होते हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती। तो कितने सदस्यों से संख्या अधिक नहीं हो सकती लोकसभा में। तो ये है 552। 530 हैं जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होते हैं, 20 होते हैं केंद्र शासित प्रदेश और 2 होते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं। ये अभी समाप्त कर दिया गया है एंग्लो इंडियन वाला। क्वेश्चन है लोकसभा में भारत के संविधान के किस नियम के तहत चर्चा में सदन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं होता है। तो ये कौन सा नियम है। तो ये नियम है 193। बी ऑप्शन इसका सही है। 193 नियम के तहत है जो औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन है 17वीं लोकसभा में संसद की महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी। तो 17वीं लोकसभा में संसद की महिला सदस्यों की संख्या है जो 78 थी। सी ऑप्शन है जो सही है। 78 संख्या है महिलाओं की 17वीं लोकसभा में।
नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से संबंधित प्रश्न होंगे। क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु मापदंड क्या है। तो भारत के उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो ये है 35 ईयर। और ये है जो आर्टिकल 66 में दिया गया हुआ है, आर्टिकल 66 में। क्वेश्चन है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पहला लोकसभा चुनाव किस वर्ष में जीता था लोकसभा का। तो ये इन्होंने प्रणब मुखर्जी थे जो पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने 2004 में अपना पहला लोकसभा का चुनाव था वो जीता था 2004 में। तो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति है जो राष्ट्रपति करता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1975 से 1977 के आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति हैं जो फखरुद्दीन अली अहमद थे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, फखरुद्दीन अली अहमद। क्वेश्चन है 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद में गुलजारी लाल नंदा थे, वो प्रधानमंत्री बने थे। गुलजारी लाल नंदा ये हैं जो कार्यकारी प्रधानमंत्री बने थे और जवाहरलाल की मृत्यु के बाद। इसका आंसर है जो गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्न में कौन सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले भारतीय राष्ट्रपति हैं। तो जो सबसे लंबे समय तक अपने पद पर रहे राष्ट्रपति वो राजेंद्र प्रसाद थे। तो राजेंद्र प्रसाद ने अपने 2 कार्यकाल तक पूरे किए थे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन है भारत के सुरक्षा बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं। तो भारत के सुरक्षा बलों के सर्वोच्च सेनापति हैं जो राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति इसका राइट आंसर है, राष्ट्रपति हैं जो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से किस देश में राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार नहीं पाई जाती है। तो राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार है जो भारत में नहीं पाई जाती है। इसका डी आंसर है जो सही है, भारत में है जो संसदीय प्रणाली है। भारत में संसदीय प्रणाली है, बाकी अमेरिका, तुर्की और रूस में है जो राष्ट्रपति प्रणाली है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के पास वे ही शक्तियां हैं और कार्य हैं जो किस देश के राष्ट्रपति के पास है। तो भारत के राष्ट्रपति के शक्तियां और कार्य जो हैं ब्रिटेन के राष्ट्रपति के समान है। तो इसका आंसर है जो राइट है, ब्रिटेन के राष्ट्रपति के समान। क्वेश्चन है भारत में राज्य का प्रमुख और सबसे उच्च औपचारिक अधिकारी कौन होता है। तो भारत में राज्य का प्रमुख और सबसे उच्च औपचारिक अधिकारी है जो, तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है जो सबसे उच्च और प्रमुख औपचारिक अधिकारी होता है। बी ऑप्शन इसका सही है। और वास्तविक रूप में है जो प्रधानमंत्री होता है। बी ऑप्शन इसका सही औपचारिक रूप से। क्वेश्चन है भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति है जो राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं, प्रधानमंत्री के सलाह पर। तो उसका बी ऑप्शन है जो सही है। क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों का रहा था। तो किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों का रहा था। तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। 1996 में
इनका कार्यकाल है जो 13 दिनों तक का रहता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है स्वतंत्रता दिवस को लाल किला पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? तो स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला पर राष्ट्रीय ध्वज है जो प्रधानमंत्री फहराते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने? तो भारत के जो कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं बने वो थे गुलजारी लाल नंदा। बाकी वीवी गिरी, बीडी जट्टी, जाकिर हुसैन ये थे उपराष्ट्रपति। थे गुलजारी लाल नंदा हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और शास्त्री जी की मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं बने। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन है भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए किस भारतीय राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था? तो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल है तो ये पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार किस आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को है जो राष्ट्रपति के आदेश के बगैर नहीं हटाया जा सकता। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है भारत संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 है जो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का आगंतुक है? तो भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के जो आगंतुक होते हैं वो है भारत के राष्ट्रपति। तो ए ऑप्शन इसका सही है, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सरकारी प्राधिकरण भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है जो राष्ट्रपति करते हैं। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी रूप से जो अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो ऑप्शन डी इसका सही है। तो अब ये नया टॉपिक है सरकारी संस्था। सरकारी संस्थाओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के राष्ट्रीय बोर्ड की बैठक एक वर्ष में हर महीने पर होती है। तो एक वर्ष में कितने महीने पर? एक वर्ष में 6 महीने पर होती है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे 6 महीने होगा, मतलब साल में 2 बार होती है, 6 महीने पे 6 महीने पे। क्वेश्चन है ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल क्या है? तो ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है, 5 वर्ष। क्वेश्चन है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? इसको क्वेश्चन की लैंग्वेज को बदल दिया है, क्वेश्चन वही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 साल। डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है किसी राज्य में पंचायत चुनाव के किस आयोग के द्वारा कराए जाते हैं? तो किसी राज्य में पंचायत चुनाव हैं जो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही है।
राज्य में है तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। क्वेश्चन है किस तारीख को नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया था? तो नीति आयोग से योजना आयोग जब बनी वो थी 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को। डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? तो पंचायती राज संरचना में 3 स्तर होते हैं, एक ग्राम का स्तर, ब्लॉक और जिला का। ये ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली PPRTMS का शुभारंभ किया? तो ये शुभारंभ है जो किया है भारत का चुनाव आयोग ने किया था। सी ऑप्शन इसका सही है, भारत का चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग है जो 324 आर्टिकल में है। क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति हैं जो राजेंद्र प्रसाद थे और उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन थे। तो इसका बी ऑप्शन है जो सही है। क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो इंटरनेट को मौलिक अधिकार है जो आर्टिकल 19 में घोषित किया है। तो आर्टिकल 19 के तहत है मौलिक अधिकार घोषित किया है। डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 6 वर्ष 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, या अगर वो 6 वर्ष हो जाता है उसका समय तो, या फिर वो 65 वर्ष की आयु तक। तो इसका ए ऑप्शन है जो सही है। क्वेश्चन है भारत के योजना आयोग द्वारा कितने कृषि जलवायु क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं? तो भारत के योजना आयोग द्वारा है जो, तो ये है 15 कृषि जलवायु क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। तो आंसर बी इसका सही है, 15। क्वेश्चन है भारत में पिछड़ा तथा अल्पसंख्यक समुदायों के, क्वेश्चन है भारत में पिछड़ा तथा अल्पसंख्यक समुदायों के कर्मचारियों का संघ कब स्थापित किया गया था? तो पिछड़ा तथा अल्पसंख्यक समुदायों के कर्मचारियों का संघ है जो 1978 में स्थापित किया गया था। सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन है पंचायत गठित करने का चुनाव उसके विघटन की तिथि से कितने माह की अवधि समाप्त होने से पहले पूरा हो जाना चाहिए? तो ये है जो 6 माह। 6 माह की अवधि समाप्त होने से पहले पूरा हो जाना चाहिए है आर्टिकल 243 के ई में। इसका आंसर है सी। क्वेश्चन है किससे संबंधित मामलों पर केवल केंद्रीय विधायिका कानून बना सकती है? तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य, पुलिस और स्थानीय स्वशासन पर है जो राज्य कानून बनाता है, और केंद्रीय विधायिका कानून है जो सी रेलवे पर केवल बनाती है। रेलवे, यहाँ पे ऑप्शन सी है जो राइट आंसर है। रेलवे पे केंद्रीय विधायिका कानून बना सकती है। क्वेश्चन है भारत में चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? तो भारत में चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता है जो चुनाव आयोग लागू करता है। तो डी ऑप्शन इसका सही है, चुनाव आयोग। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन योजना आयोग और भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष है? तो योजना आयोग और भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। सी ऑप्शन इसका सही है, प्रधानमंत्री जो भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद और योजना आयोग का अध्यक्ष होता है।
क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल है जो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो इतना होता है। तो इसका बी आंसर है जो सही है, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए उतना कार्यकाल होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या कितने वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर बना रहता है। तो ये है जो 65 वर्ष की आयु पूरा करने तक, 65। इसका आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत है जो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, राष्ट्रपति करते हैं यहाँ। क्वेश्चन है योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार के कार्यकारी निर्णय द्वारा किस वर्ष में की गई थी। तो ये की गई थी योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। फिर योजना आयोग का नाम बदल कर नीति आयोग हो गया। नीति आयोग है तो 1 जनवरी 2015 से लागू हो गया। इसकी जगह पे नीति आयोग अब हो गया है वो 1 जनवरी 2015 से। डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने वर्षों की अवधि के लिए किया गया है। तो वित्त आयोग का गठन है जो 5 वर्ष के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और वित्त आयोग है जो आर्टिकल 280 में है, यह है जो 280 आर्टिकल में है। आंसर इसका डी है जो सही है, 5 वर्ष। नेक्स्ट टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना से जो भी क्वेश्चन आए हैं वो हैं। क्वेश्चन है भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो भारत में पंचवर्षीय योजना है जो 1951 में शुरू की गई थी और उस समय प्रधानमंत्री हैं जो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल, ये समय है जो प्रधानमंत्री थे, इनके शासनकाल में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन है विकास की महालनोबिस योजना को किस पंचवर्षीय योजना में स्वीकार किया गया था। तो महालनोबिस योजना है जो ये है जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्वीकार किया गया था। तो डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट टॉपिक है पड़ोसी देशों की राजनीति। तो पड़ोसी देशों की राजनीति से जो भी क्वेश्चन आए हैं वो दिए गए हुए हैं। क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन है श्रीलंकाई संसद में कितने सदस्य मौजूद हैं। तो श्रीलंकाई संसद में है जो 225 सदस्य हैं। डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे। तो पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे जो सिकंदर मिर्जा थे। सी ऑप्शन इसका सही है, सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस देश की दुनिया की सबसे बड़ी संसद है। तो सबसे बड़ी संसद है दुनिया की वो है चीन की। और यहाँ की कांग्रेस का नाम है जो नेशनल पीपुल कांग्रेस है। क्वेश्चन है बांग्लादेशी संसद की अधिकतम सदस्यों की कुल संख्या है। तो बांग्लादेशी संसद में है जो सदस्यों की अधिकतम कुल संख्या है वो है 350। ए ऑप्शन इसका राइट है, 350 है। क्वेश्चन है पाकिस्तान का गठन कब से प्रभाव में आया। तो पाकिस्तान का गठन का प्रभाव है जो 1956 से आया था, लेकिन एसएससी ने इसका आंसर 1973 माना है और वैसे तो 1956 में आया था। क्वेश्चन है निम्न में कौन बांग्लादेश के सबसे लंबे समय तक
पद पर रहने वाली प्रधानमंत्री हैं तो वो हैं शेख हसीना। शेख हसीना है जो सबसे लंबे समय तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं। डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया? तो नेपाल देश को है जो 4 प्रांतों में बांटा गया है। क्वेश्चन है वर्ष 1987 में भारतीय शांति सेना IPKF को किस पड़ोसी देश में भेजा गया था? तो ये है जो बर्मा में भेजा गया था। इसका वर्तमान नाम है म्यांमार है। डी ऑप्शन इसका सही है, 1987 में। क्वेश्चन है किस वर्ष श्रीलंका में लोकतांत्रिक द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का निर्माण करते हुए एक नया संविधान अपनाया गया था? तो ये है 1978 में। ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान किस वर्ष अपनाया था? तो नेपाल ने पहला लोकतांत्रिक संविधान है जो 2015 को अपनाया था। उसका बी आंसर है जो सही है। ये थे पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन जो सभी SSC एग्ज़ाम में आए हुए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।